Hello students, good morning. In this video we are going to discuss about some special parallelograms. Okay, हमने पैरेललोग्राम्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है आपसे। स्पेशल पैरेललोग्राम्स में क्या है, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियोस में। तो हियर इज रोम्बस की बात होती है। तो रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये जो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है ABCD, its opposite sides AB parallel to BC, AB parallel to CD, means DC, okay, and BC parallel to AD। ये पैरेलल्स होंगे। आई बात समझ में सबको? देखो ये इसके पैरेलल है, दिस वन इज पैरेलल टू दिस, ओके स्टूडेंट। एंड ऑल साइड्स आर इक्वल मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में होगा। एंड द डायगोनल्स क्या करेंगे, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये हमने प्रॉपर्टी में शो किया था। ये हमारे रोम्बस की प्रॉपर्टी होगी। सेकंड रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल, दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ऑल्सो पैरेलल, मीन्स ABCD। सपोज दिस इज द पैरेललोग्राम, सॉरी दिस इज द रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है और क्या होगा, इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री पे नहीं, बाइसेक्ट करते हैं ओनली, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग देखिए। थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट इज हियर स्क्वायर। स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर्स में क्या होता है, वही चीज़ है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। यहाँ क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होंगे एंड पैरेलल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एंड इसके एंगल्स क्या होंगे, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ओके। सिमिलरली इसका भी हम लिख देते हैं। देखो यहाँ क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल एंड पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल होंगे। और क्या होगा, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल होगा इसमें। एंड क्या होता है, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका भी डायगोनल्स इक्वल होगा, डायगोनल्स आर इक्वल। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज फॉर द स्क्वायर, PQRS, ABCD। क्या है हमारा, दिस इज़ द रेक्टेंगल, हियर इज़ द रोम्बस, ओके। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं इसके। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। देखो आपको एक्सरसाइज में क्या कहा है, हियर एक्सरसाइज 3.4। इन दिस एक्सरसाइज स्टेट विद ट्रू फॉल्स ऑल रेक्टेंगल्स आर इक्वल स्क्वायर। ऑल रेक्टेंगल्स स्क्वायर हो सकते हैं, नो। स्क्वायर्स में भी आर रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल्स में बी स्क्वायर, ऑल आर नॉट इक्वल स्क्वायर्स, ओके। तो नो आएगा यहाँ पे। हियर इज ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, यस। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, बिल्कुल सही है, रोम्बस होगा स्क्वायर्स। एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, सही है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते, ऐसा नहीं है, गलत है। ऑल द स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ओके। ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये कोई कंफर्म नहीं है, बट ऑल द रोम्बस आर काइट होंगे, ठीक है। इट इज़ नो। ऑल रोम्बस आर काइट्स, यस। हियर इज ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, yes, you can say all the all parallelograms may be trapezium or trapezium, but all trapeziums are not parallelogram। तो ये सही है, राइट है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, स्क्वायर ट्रेपेजियम कंसीडर कर सकते हैं, यस, ठीक है।
टू अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। पैरेलल होता ही सभी साइड्स पैरेलल होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, ओके ग्रेट। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो क्या हो सकता है? रोम्बस हो सकता है और स्क्वायर हो सकता है। कंफर्म है? 4 साइड्स इक्वल होंगे, इक्वल लेंथ में होंगे, ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल लेंथ। 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स में किस में आएगा? रेक्टेंगल एक हो सकता है, दूसरा क्या होगा? स्क्वायर में होगा। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। कैसे क्वाड्रिलेटरल होगा? बिकॉज ऑफ सम ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक ये हो गया एंड देयर आर 4 साइड्स, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, ओके। प्रॉपर्टी, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। स्क्वायर में भी वही होता है, अभी बताया। रोम्बस में क्या होगा? एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज ऑल साइड्स आर इक्वल, बट रोम्बस क्या होता है? इक्वल नहीं, पैरेलल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल स्क्वायर को आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो सकते हैं, ऑल द साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसके भी अपोजिट साइड, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसमें भी होता है, यहाँ भी होगा। तो सिमिलरली यू कैन से स्क्वायर को इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। क्या हो सकता है? एक तो स्क्वायर हो सकता है, दूसरा रोम्बस होगा, तीसरा रेक्टेंगल भी होगा, पैरेललोग्राम भी होगा, ठीक है। 4 पॉइंट्स होंगे इसके। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। दो ही केस में होगा, एक तो रोम्बस का केस होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में, दूसरा क्या है? स्क्वायर का होगा। समझ में आ रहा है कि स्क्वायर एंड रोम्बस इसमें आएगा। आर इक्वल, ओनली इक्वल की बात करते हैं। ऑल द डायगोनल्स आर इक्वल, तो कहाँ पे इक्वल होता है? एक रेक्टेंगल में इक्वल होगा, दूसरा स्क्वायर में होगा, ठीक है। 2 ही में होंगे, इक्वल होते हैं। दिस क्वेश्चन एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज़ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कैसे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा रेक्टेंगल, इसकी बात है। तो कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? कैसे होगा बेटा? देखिए, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज़ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ इट्स डायगोनल्स आर इंटीरियर होंगे। डायगोनल्स क्या होते हैं? इंटीरियर साइड में होते हैं। तो देयरफॉर यू कैन से दिस इज द रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ओके। हियर इज अ क्वेश्चन, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, ओके। एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। इससे क्यों इक्विडिस्टेंस पे होंगे? तो इसके लिए क्या करोगे? देखो 6 क्वेश्चन नंबर है, ये आपको दिया हुआ है, ये ऐसे ABC इज़ अ ट्राइंगल, हियर B इज़ एट 90 डिग्री, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे O है, ऐसे। तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे प्रोसीड A to D, C to D, ठीक है। लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन करोगे इसमें, कंस्ट्रक्शन प्रोसीड A to D, comma C to D and BO to BD। इतना प्रोसीड किया, इसको प्रोसीड कर दो आप, ठीक है। देन यू ऑब्टेन हियर here is you have to solve that ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain O is equidistance from A, B and C. जब ये right angle होगा then you can say hence या thus you obtain angle D is equal to 90 degree. 90 डिग्री होगा। प्रूफ देन प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ में हम आ जाते हैं। देखो, सिंस
डायगोनल्स आर जब इसको आप कंस्ट्रक्शन करोगे, बाय कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखोगे, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल होगा। तो ये रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, डायगोनल्स आर देन डायगोनल्स क्या होगा, AC इज इक्वल टू BD ये होंगे। एंड ये बाइसेक्टर भी होगा, डायगोनल्स बाइसेक्टर, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। हैंस कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, A B एंड C। ठीक है, इससे इक्विडिस्टेंस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, similarly you have to solve this exercise 3.4 is here completed, and make the solution and send it by WhatsApp for the correction. Okay student, okay, bye.